तो अभी कुछ दिनों पहले एक गाना आया था जिसमें स्कूल एजुकेशन सिस्टम को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई थी, है ना। एजुकेशन सिस्टम, स्कूल, गवर्नमेंट, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक गाना आया था जिसको यूट्यूब से बैन कर दिया गया है, हटा दिया गया वहाँ से, ठीक है। और ऐसे ही कुछ गाने ऐसे आए हैं जिन पर काफ़ी, एक ऑल इज़ वेल को कॉपी करके एक गाना आया था, मुझे उस सिंगर का नाम याद नहीं आ रहा, बट उस पर भी काफ़ी जो है हो हल्ला हुआ था, है ना। क्योंकि उस गाने में सोसाइटी की, गवर्नमेंट की, इंडियन सोसाइटी की सच्चाई एक तरह से दिखाई गई थी, ठीक। तो उन गानों को लेकर के काफ़ी हल्ला हुआ, कुछ को बैन भी कर दिया गया, कुछ पर काफ़ी सवाल भी उठाए गए क्योंकि उसमें सच बताया जा रहा था भारतीय समाज का, ठीक है। तो उन गानों पे काफ़ी हल्ला हुआ। इनकी बात मैं इसलिए करती क्योंकि अभी एक गाना आया है ना। और उसके जो लिरिक्स हैं वो काफ़ी वल्गर हैं, काफ़ी वल्गर, ठीक है। हल्ला तो हो रहा है, इतने गंदे लिरिक्स, मतलब यार फिर भी सोचने वाली बात है कि इन गानों को, इतने घटिया शब्दों को, घटिया मीनिंग को जो भी लिख रहा है उसकी हिम्मत देखो कितनी बड़ी हुई है। मतलब वो किस, क्या मानसिकता उसके दिमाग में भरी हुई है कि कुछ भी लिखो, कुछ भी प्रेजेंट करो पब्लिक के सामने, पब्लिक को सब चलेगा, पब्लिक को कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। इवन उन्हें तो इस तरह का कॉन्सेप्ट पसंद है ना। हमारे समाज में बचा ही क्या है, कुछ बचा है? कहानी देखो उसमें घटिया चीज़ें, बॉलीवुड की स्टोरीज देखो, मूवीज देखो, उसमें घटिया, ऐसी तो बहुत सारी पिछले फिलहाल आई हैं, ठीक है। उनके गाने देखो, उनके डांस देखो, उनके कपड़े देखो, उनका सीन देखो, स्टोरी में कहानी तो पता नहीं क्या ही होती है, उसमें कोई सीख नहीं, उसमें कोई क्या ही गए, मतलब अभी कुछ रिपोर्ट्स आई थी, उसमें था कि जो सेक्सुअली कंटेंट होता है उसमें लगभग 85% होता है, बाकी की सारी स्टोरी पता नहीं क्या ही होती है। तो मतलब भारतीय समाज में यही चीज़ रह गई क्या? इसके अलावा दुनिया के विचार में, दुनिया के माइंड में, लोगों के मन क्षेत्र में और कोई बात बची ही नहीं है, सिर्फ यही एक बात बची है, फिजिकल रिलेशनशिप, है ना। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, यूथ हो, टीनेजर हो, किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, आदमी हो, औरत हो, हर एक के दिमाग में वही एक बात घुसी हुई है और उसके दिमाग में कोई बात है ही नहीं। शब्द देखो तो उनके वल्गर, कपड़े देखो वो उससे भी ज़्यादा घटिया, ठीक है, गालियाँ वो उससे भी ज़्यादा घटिया, सीन उससे भी ज़्यादा घटिया, मतलब कुछ और बचा है? मुझे तो नहीं लगता, नहीं बचा है ना। अभी स्कूल में एक रील चल रही है काफ़ी ज़्यादा जिसमें काजल का कोई गाना है, उसको गाने को स्कूल के बच्चों ने वो किया है, प्रेजेंट किया है, वो उस पर डांस किया है और उनमें उसके कपड़े देखो, वाह, स्कूल में ये चीज़ें हो रही हैं, वाह वाह वाह, क्या बात है। और ऐसे हमारा स्कूल, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे समाज के अच्छे नागरिक बनेंगे, वाओ ना। ऐसी मूवीज़ के साथ, ऐसे गानों के साथ, ऐसे कपड़ों के साथ, घटिया शब्दों के साथ, ऐसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, है ना। फिल्में देखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, वाह क्या बात है। तो मतलब कुछ नहीं बचा सच में यार, मतलब लोगों के दिमाग में इस घटिया बात के अलावा कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है। मैं वही बोल रही हूँ कि डर नहीं है। जब लोगों के मन में डर होता है ना किसी भी चीज़ का कि हम कुछ ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, कानून का डर, व्यवस्थाओं का डर, सरकार का डर, प्रशासन का डर, घर का डर, परिवार का डर, माँ बाप का डर, किसी का तो डर हो, डर ही नहीं है। डर नहीं है इसलिए सारी चीज़ें इतनी बढ़ रही हैं, ठीक है। किसी का भी डर नहीं है, घर वालों का क्या ही डर होगा, सब अपने में लगे हुए हैं। बच्चों, दोस्तों की संगत ऐसी बना रखी है, ऐसों की संगत में रहते हैं। फिर प्रशासन का डर, प्रशासनिक अधिकारी खुद ऐसे, क्या ही किसको कहें, किसको दोष दें? किसी को दोष दे सकते हैं, किसी को भी दोष नहीं दे सकते। हमारे यहाँ लिपिस्ट जो हैं 8-8 9-9 सालों तक उनके लिए तारीखें दी जाती हैं कोर्ट्स के द्वारा, सबके द्वारा। तो ऐसे में लोग सुधरेंगे? सच में सुधरेंगे? साथ साथ हम लोग, जब डर ही नहीं होगा तो सुधार कैसे होगा? जब किसी को किसी चीज़ का डर ही नहीं है कि हम अगर ऐसा कुछ करेंगे सोसाइटी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, बच्चों पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, लोगों पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी मानसिकता कैसी बनेगी, वो किस तरह की सोच रखेंगे, इन चीज़ों का समाज के लोगों में कोई डर ही नहीं है, इसलिए अपने आप को कोई ठीक ही नहीं रखना चाहता। सबको इस बात से है। अब जिसने भी इन गानों के लिरिक्स लिखे हैं, जिसने भी ये गाना लिखा होगा, वो किस मानसिकता से ग्रसित होगा?
ऑब्वियसली बात है, अगर उसने इस तरह के लिरिक्स लिखे हैं तो उसके खुद के माइंड में यही चीज़ें चलती रहती होंगी, है ना। तभी तो सारी चीज़ें इतनी ओपनली उसने बोली हैं, लिखा है उसको और जिस गाना गाया, जिसने गाया है, गाया भी तो है ना किसी ने लिखा है, किसी ने गाया, सबको पैसे मिले हैं, पैसे के लिए सब काम कर रहे हैं। अनसंड उनसे कुछ भी कराओ, आप उनसे पैसा दे करके कुछ भी करा सकते, पैसे दे करके लोगों को खरीदा तो जा ही सकता है ना। पैसा दो नहीं, पैसा दो नहीं, पैसा फेंको मुंह पे और उनसे कुछ भी करा लो, जो भी आप कराना चाहो, सबसे आसान चीज़ है ना। वो जो गाने सच बता रहे थे सोसाइटी का, उनसे तो बहुत दिक्कत थी सरकार को, लोगों को, प्रशासन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इन चीज़ों से दिक्कत होगी, इन गानों से दिक्कत होगी, इन गानों से दिक्कत होगी ना, तो अब तक ये वायरल भी नहीं होने चाहिए थे। लेकिन हमारे यहाँ जब डर ही नहीं है तो कोई क्या ही सुधार करेगा खुद में। डर का होना ज़रूरी है, लेकिन डर ही नहीं है तो फिर तो हो गया सुधार, और बढ़ गए देश के बच्चे आगे, पढ़ गए लिख गए, बन गए वैज्ञानिक, हो गया देश का कल्याण। बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया।